सेनेट इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस नामंजूर। पीपल्स पार्टी ने इकदाम को आइन और पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरी रहमान बोली, पीटीआई पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रही है। आईनी तरमीम की बजाय रातों रात ऑर्डिनेंस जारी और आईनी बहरान पैदा किया गया। हुकूमत बौखलाहट का शिकार और पार्लियामेंट को चैलेंज कर रही है। मियां रज़ा रब्बानी बोले, ये ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। सदारती ऑर्डिनेंस आईने पाकिस्तान पर एक और बदतरीन हमला है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की भी हुकूमत पर चढ़ाई। नारोवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट को हुकूमती ऑर्डिनेंस खत्म करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के होते हुए कोई आइन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। सदारती ऑर्डिनेंस इमरान खान के दोस्तों को नवाजने का पैकेज है। मुल्क में हर शोबे को तबाह कर दिया गया। आइन और ना ही कानून रहा। सिर्फ मुल्क में इमरान खान की अना और नफरत का राज है। बच्चा बच्चा जानता है, जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में हो उस पर बयानबाजी और ना ही उसका स्टेटस तब्दील किया जा सकता है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौम से वादा करती है, वो अपने वादे से मुनहरिफ क्यों हो रहे हैं? वो मंडी क्यों लगाना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लोगों के ज़मीर खरीदना चाहती हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन आज ओपन बैलेट से क्यों फरार चाहती है, इसका जवाब चाहिए। सेनेट इंतखाबात में मंडियां लगती हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर मुंतखब नुमाइंदगान अपना वोट बेचेंगे तो अवाम से खयानत करेंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेगी। पीटीएम लॉन्ग मार्च शौक से करे, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। लॉन्ग मार्च हर सूरत करेंगे। प्लान को क़यादत तय करेगी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में मस्खरा हुकूमत और नाअहल वज़ीर आज़म है। सेनेट इलेक्शन को मजाक बना दिया गया है। हम आइन के तहत काम करेंगे। जिन लोगों को पीटीआई ने टिकट दी उनको अपने लोग भी वोट देना नहीं चाहते। जाली मैंडेट से इख्तिदार में आने वाली पीटीआई को अक्सरियत में नहीं आने देंगे। अपोजिशन का सेनेट इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने के इकदाम पर वावेला मचाना समझ से बालातर है। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा, ओपन बैलेट की मुखालफत करके इन्होंने वाज़े कर दिया, ये सियासत में पैसे की सियासत खत्म नहीं करना चाहते। इंतखाब में शफाफियत जमहूरियत की मजबूती है। लापता पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा और टीम के 2 अरकान का दूसरे दिन भी सुराग न मिला। K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 गैर मुल्की साथियों के लिए सर्च ऑपरेशन। आर्मी के सर्च हेलीकॉप्टर्स ने आज 7,800 मीटर से जायद बुलंदी तक परवास की। फजाई सर्च ऑपरेशन में नामवर नेपाली कोहपेमा श्रिपा चंगदवा और साजिद अली सतपारा ने भी हिस्सा लिया। मोहम्मद अली सतपारा मौसम सरमा में K2 सर करने की कामयाब मुहिम के बाद वापसी पर खराब मौसम और तेज हवाओं के बायस लापता हो गए थे। लापता पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा को सकरदू पहुंचा दिया गया। कैंप फोर्स से लौटने वाले साजिद अली सतपारा कहते हैं, मुहिम के दौरान तबीयत खराब हो गई, इसलिए वापस आ गया था। आखिरी बार वालिद को K2 पर बॉटल नेक के पास देखा। ट्वीट किया, लौट आओ, पूरी कौम इंतजार कर रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की बेटी महरूनिसा हादसे में जख्मी, लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने बताया, महरूनिसा को सर पर चोट आने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां सर्जरी हुई। इस वक्त ICU में और हालत खतरे से बाहर है। बेटी के हादसे पर मरीम नवाज ने हैदराबाद रवानगी मंसूख कर दी।
शिकायत मौसूल हुई थी। कराची में कोरोना वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा जान पहचान वालों को लगाई जा रही है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, कहा फौरी नोटिस लेते हुए आज NCOC टीम की फैसल की सरबराही में सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से मीटिंग हुई, जिसमें सख्ती से सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन की ताकीद की गई। भर में कोरोना से मजीद 53 अफराद दम तोड़ गए। 1346 नए केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 11,967 हो गई। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 32,265 रिकॉर्ड। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 23,20,000 से तजावुज, मुतासरीन 10,63,00,000 से जायद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से बनाई गई वैक्सीन जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली वायरस की नई किस्म के खिलाफ ज्यादा मौसर साबित ना हो सकी। चीन ने एक और वैक्सीन की मंजूरी दे दी। साइनोवैक नामी वैक्सीन अवामी सतह पर हर किसी को दी जा सकेगी। मौसम बदला तो दुनिया भी बदलने लगी। सनती तरक्की की दौड़ का पहला निशाना माहौल बना। फजा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कुदरती तनासुब बिगड़ गया। जमीन के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। ग्लोबल वार्मिंग से अरबों साल से ग्लेशियर्स की शक्ल में जमा पानी पिघल रहा है। इस माहौलियाती तब्दीली की वजूहात क्या है, देखिए खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। हुकूमत की तरफ से महंगाई में कमी के दावे, अदाद-ओ-शुमार उलट। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2018 में सुर्ख मिर्च की कीमत 339 रुपये फी किलो, जनवरी 2020 में 460 रुपये, जनवरी 2021 में 1242 रुपये फी किलो हो गई। चीनी 15%, गंदम 8%, घी 6% और कुकिंग ऑयल 3% महंगा। जनवरी 2021 में महंगाई की शरह 6% रिकॉर्ड। सुआत में 2000 साल पुराने बुद्धमत कॉम्प्लेक्स की खुदाई, अहम दरियाफ्तें सामने आने लगी। इलाका ब्रेकोट में महकमा आसार कदीमा KP की जेर निगरानी कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल बहाल करने के लिए खुदाई का काम जारी। कॉम्प्लेक्स में असेंबली हॉल, मीटिंग रूम, स्टोपे, विहाड़े और रिहायशी कमरे शामिल। खुदाई के बाद कॉम्प्लेक्स को सयाहों और तलबा के लिए खोला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम और इस बुलेटिन में हमें साथ रहेगा हिना आदिल का भी। आगाज करेंगे बुलेटिन का और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया है। शहरी रहमान ने कहा कि यह आइन और पार्लियामान पर हमला है। विफाक, हुकूमत और इस वक्त तमाम के तमाम इदारे बुखला गए हैं। रजा रब्बानी ने कहा कि ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। मज़ीद जानते हैं काशिफ हुसैन से। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। पार्लियामान पर हमला है क्योंकि ये पार्लियामान की सवाबदीद है। आइन में तरमीम करना पार्लियामान की सवाबदीद है। हम चाह रहे थे कि हर एक पैकेज आए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म, इलेक्ट्रल तरामीम का पैकेज आए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल किसी की नहीं सुनी। उन्होंने हर तरह से हरबे लगाए पार्लियामान की फंक्शनिंग पर, कारकर्दगी पर, और वहाँ तो ताला डाल दिया है कारकर्दगी पर। अब अदालत पर भी दबाव डाल रहे हैं। सेनेटर रजा रब्बानी ने ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी करार दिया। सेनेट को किसी किस्म का कॉन्फिडेंस में हुकूमत ने नहीं लिया। बदनीयती पे मबनी है ये ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस की लाइफ 120 दिन है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन पर बौखलाहट का शिकार है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पीपल्स पार्टी और नून लीग लोगों के ज़मीर खरीदना चाहती हैं। सेनेट इंतखाबात में मंडियां लगती हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेंगे। पूरा पाकिस्तान जानता है कि सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पिछला इंतखाब आपके सामने हुआ, मंडियां लग गई, जमीरों के खरीदार मैदान में उतर आए। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौम से वादा करती है, जब सेनेट के इजलास में बहस होती है, वो कौम से वादा करती है, वो अपने वादे से मुनहरिफ क्यों हो रहे हैं? वो मंडी क्यों लगाना चाहते हैं? आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हमने इनकी बात को सामने रखते हुए आईनी तरमीम हम असेंबली में लेकर गए हैं और उनसे दरखास्त की है कि ये आपका मौक़िफ़ है, आप अपने मौक़िफ़ के मुताबिक हमें 2/3 अक्सरियत दें ताकि हम इसको, अगर आईनी तरकीब दरकार है, अगर है तो हम वो भी करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेंगे। सिंध हुकूमत का एक्शन, मनपसंद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने पर डीडीओ हेल्थ अनीला कुरैशी मुअत्तल कर दी गई। सिंध हुकूमत का एक्शन, मनपसंद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने पर डीडीओ हेल्थ अनीला कुरैशी मुअत्तल। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी सामने आया है और डीजी हेल्थ सिंध डॉक्टर इरशाद मेमन की सरबराही में 3 रुकनी वैक्सीन ऑडिट कमेटी भी कायम कर दी गई है। कमेटी को तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स के दौरों का भी हुक्म दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा रजा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रजा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सरकारी सतह पर कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन के अमल के पहले मरहले का आगाज हुआ था, तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है रजिस्टर्ड, उनके वैक्सीनेशन जो है वो की जा रही थी। ताहम इसी दौरान ही सरकार जो है वो सरकारी जो वैक्सीनेशन सेंटर है डाउ अस्पताल ओझा कैंपस में कायम किया गया है। वहाँ पर जो है एक सियासी शख्सियत की सिफारिश की बुनियाद पर उनके करीबी रिश्तेदारों के 2 अफराद के जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाने का जो है वो अमल सामने आया है, जिस पर महकमा सेहत सिंध ने कोरोना वैक्सीनेशन SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जो इंतजामिया है वैक्सीनेशन सेंटर, उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है और 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है जो सिंध भर के तमाम जो सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन, उन सब का दौरा करेगी और जितने भी वैक्सीन वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है उनके वायल्स जो है वो जमा करेगी और जो वेस्टेज हो रही है उसका भी जो है वो उसकी भी इंक्वायरी करेगी। जबकि डॉक्टर फयाज अब्बास हैं, उनकी सरबराही में भी एक कमेटी बनाई गई है जो तहकीकात करेगी और 3 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट महकमा सेहत को पेश करेगी, जिसके बाद हतमी फैसला होगा। जी बहुत शुक्रिया रजा फातिमा, आप अपडेट कर रही थी। माफियाज को आज भी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर से ज्यादा अशराफिया की फिक्र है। शहबाज गिल का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि विफाक की तरफ से दी जाने वाली वैक्सीन सियासी खानदानों के रिश्तेदारों को लगाई जा रही है। माफियाज को आज भी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर से ज्यादा अशराफिया की फिक्र है। शहबाज गिल ने कहा कि विफाक की तरफ से दी गई वैक्सीन सियासी खानदानों के अजीजों को लगाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि हम किसी को जवाब दे नहीं। मुआविन खुसूसी वजीर आजम